हेलो दोस्तों, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलिंग एंड जीरो के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम किसी भी दिए हुए नंबर में कैसे नंबर ऑफ टूज, थ्रीज, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 को कैलकुलेट करेंगे। ओके। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे किसी नंबर में टिल एंड द जीरो को कैलकुलेट करते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उसे कैलकुलेट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओके। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ 2, 3, 5 इन 10 फैक्टोरियल। ओके, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल को कैसे हम एक्सपेंड करते हैं। जैसे n फैक्टोरियल अगर है तो उसको हम अगर ब्रेक करें तो n ब्रैकेट में n-1, फिर ब्रैकेट में n-2, फिर ब्रैकेट में n-3, फिर ब्रैकेट में n-4, फिर डॉट 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 होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है फैक्टोरियल का। अगर आपको आप में से किसी को ना पता हो तो समझ लीजिए, अगर n फैक्टोरियल है, अगर उसको एक्सपेंड करना है तो n कॉमन लेंगे तो n-1, फिर n-2, n-3 डॉट डॉट होता है। इस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है। ओके, 10 फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अब हमारा मोटिव ये है कि हम नंबर ऑफ 2, 3, 4 और 5 को कैसे कैलकुलेट करें। अब हम इसको पहले ब्रेक कर लेंगे। जैसे 10 है, 10 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 5। 9 को अगर हम ब्रेक करें तो 3 इंटू 3। 8 को अगर हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू 6 को अगर हम ब्रेक करें 2 इंटू 3 इंटू 5। 4 को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 भी ऐसे ही रहेगा, फिर 1 भी ऐसे ही रहेगा। ओके, 5 और हमने हमने देखो सबको ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 कितने बार है देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। ओके, 3 कितनी टाइम्स है, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स है, 1, 2 टाइम्स है। 5 2 टाइम्स है और 7 हमारे पास 1 टाइम्स है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ टूज इन 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 8 बार, क्योंकि 8 टाइम्स 2 है तो 8 हो गया। सिमिलरली नंबर ऑफ थ्रीज इन 10 फैक्टोरियल कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है। नंबर ऑफ 5 इन 10 फैक्टोरियल 2 टाइम्स है। नंबर ऑफ 7
इन 10 फैक्टोरियल कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। तो हम किसी भी नंबर में नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 7 को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, दिस इज बेसिक, ये बेसिक है। ठीक है, बेसिक है, बेसिक है। अब अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 100 फैक्टोरियल, तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तब तो उसे हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, या अगर ब्रेक भी कर पाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आइए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, हमने इस कॉन्सेप्ट को 4 केस में डिवाइड किया है। 4 क्या मतलब टोटल 5 केस में। पहला, जब हमें नंबर ऑफ 2 फाइंड आउट करना होगा, नंबर ऑफ 3 फाइंड आउट करना होगा, 5 फाइंड आउट करना होगा, 7 फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए हम अलग मेथड का यूज करेंगे। और अगर हमें 4, 8 एंड 9 फाइंड आउट करना होगा, तो हम अलग मेथड का यूज करेंगे। केस नंबर 3, अगर हमें जैसे 6 कंपोजिट नंबर दिया हुआ 6 एंड 10, 6 एंड 10 कैलकुलेट करना होगा, तो इसके लिए हम अलग मेथड का यूज करेंगे, और इसके लिए हम अलग मेथड का यूज करेंगे, और इसके लिए भी अलग मेथड का यूज करेंगे। उसके लिए हमें इस पूरी वीडियो को देखना होगा और अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा कॉन्सेप्ट को। आपको भी को बहुत केयरफुली देखना है। ठीक है, आइए केस नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है? केस नंबर 1 में क्या है कि जब हमें पूछा जाए किसी नंबर में कितने नंबर ऑफ 2s हैं, कितने नंबर ऑफ 3s हैं, कितने नंबर ऑफ 5 हैं, कितने नंबर ऑफ 7 हैं। ठीक है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिक मेथड तो हमने देख लिया, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बट आइए इसको हम समझते हैं। जब हमें किसी नंबर में नंबर ऑफ 2s, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 7 कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम, अगर हमें कोई नंबर दिया जाए, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम है कि कंपोजिट है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर है तो केस नंबर 1 की कैटेगरी में आएगा, और हम उसे इस मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले चेक करेंगे नंबर इज प्राइम है और कंपोजिट। अगर प्राइम है, केस नंबर 1 लगेगा। उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? इंटीग्रल आउटकम, मतलब उस नंबर को डिवाइड करेंगे, डेसिमल वैल्यू को छोड़ देंगे, बाकी इंटीजर को हम ले लेंगे, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा। अगर इफ न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, देन स्टॉप। जहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहीं पे हम रुक जाएंगे, और बाकी जो नंबर आएंगे उसको हम ऐड कर लेंगे। उससे हम नंबर ऑफ 2, 3 और 5 और 7 को कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर, एग्जांपल जैसे 10 फैक्टोरियल में हमको नंबर ऑफ 2s, 3, 5 एंड 7 कैलकुलेट करना है, जबकि हमने इसको बेसिक मेथड से कर लिया है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हमने पहली कंडीशन कंडीशन लगाएंगे, पहली कंडीशन लगाएंगे नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, तो हमारा नंबर प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की बारी आएगी। नेक्स्ट स्टेप में होता ये है, जैसे हमें 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल, अब इसमें क्या करते हैं, 10 को
अगर हमें टूज कैलकुलेट करना है, फॉर टूज, अगर हमें टूज कैलकुलेट करना है, ठीक है, 10 फैक्टोरियल, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्लस 10, फिर इसका इस नीचे का स्क्वायर जो टूज है उसका स्क्वायर करते चले जाएंगे, स्क्वायर फिर क्यूब फिर, ठीक है, फिर 10 2 क्यूब कर देंगे, ओके, फिर 10 2 की पावर 4 कर देंगे, ओके। अब आइए सेकंड कंडीशन को समझते हैं। इसमें कहता है कि हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक मतलब सेकंड कंडीशन में ये कहता है कि हम डिवाइड करते हैं और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करते हैं, डेसिमल वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम 2 को 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब 4 को, ये 4 है यहाँ पे, 10 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। हमें डेसिमल वैल्यू नहीं लेनी है, 2.5 आएगा बट हमको लेनी ही नहीं है, ठीक है। डेसिमल वैल्यू हमको लेनी नहीं है, हमको क्या करना है, सिर्फ 2 को कंसीडर करना है। यहाँ पे 8 आएगा, 8 1 टाइम जाएगा, डेसिमल वैल्यू हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो। अब यहाँ पे 16 आ जाएगा, ये 16 है, ठीक है, 16 है, 16 ग्रेटर देन 10, सो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे और इस पार्ट को रिमूव कर देंगे, ठीक, रिमूव कर देंगे। जैसे हम इस पार्ट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास यही बचेगा, यहाँ पे देखो 5 बचा, यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या मिल गया, 5 2 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। नंबर नंबर ऑफ टूज इन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 8, ठीक। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। 8 आया, 8 यहाँ पे भी देखिए आया था, नंबर ऑफ टूज 8 ही आया था, ठीक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है और आसान पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, अगर बड़ा नंबर भी होगा तभी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें नंबर दिया जाए और पूछा जाए कि 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 3 5 7 या कुछ भी फाइंड आउट करो, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है, मतलब जो हमसे पूछा गया, जैसे नंबर 2 पूछा गया, 3 पूछा गया, 5 पूछा गया, ये प्राइम है नहीं प्राइम है, प्राइम है तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक। तो उसके बाद इंटीग्रल आउटकम मीन्स हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेंगे, लिया, और जब और थर्ड कंडीशन, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो उस, तो वहाँ वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और ठीक है, और जो जहाँ पे एक कंडीशन ब्रेक होती है उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू आती है इंटीजर वैल्यू उसको हम ऐड कर लेते हैं, उससे हम नंबर ऑफ टूज मिल जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेट, क्वेश्चन एक देखता हूँ, कैल कैलकुलेट नंबर ऑफ थ्रीज इन 10 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक। तो हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले कंडीशन सोल्यूशन, हमारे पास 3 स्टेप है, चेक नंबर प्राइम और नॉट, ठीक। दूसरी कंडीशन है इंटीग्रल आउटकम, तीसरी कंडीशन है n ग्रेटर देन लेस देन d, ठीक। अब देखिए
ये 3 कंडीशन हो गई। 3 हमारा प्राइम नंबर है, सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन। इंटीग्रल आउटकम में क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल है ना, तो हम क्या करेंगे, 10/3 करेंगे, फिर 10/3 स्क्वायर कर देंगे, फिर 10/3 क्यूब कर देंगे। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, हमें डेसिमल वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। 9 है, 1 टाइम्स जाएगा। ओके, जिस न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, कंडीशन फेल्ड हो गया, तो इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। ये पार्ट हमारा रिमूव हो गया, तो हमें बचा क्या, 3 बचा प्लस 1 बचा, तो 4 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। पहले भी हमने इसको फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ 3 हमें 4 मिला था, यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ 3 4 मिल गया। ओके, नाउ अब नंबर ऑफ 5 अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक, कैलकुलेट नंबर ऑफ 5 इन 10 फैक्टोरियल। ठीक, 10 फैक्टोरियल कुछ नहीं करना है, बस वही तीनों कंडीशन लगानी है। सोल्यूशन स्टेप 1, चेक प्राइम और नॉट। ठीक, दूसरी कंडीशन इंटीग्रल आउटकम। तीसरी कंडीशन n ग्रेटर देन इक्वल टू d। ओके, 3 कंडीशन लगानी है, तो 5 हमारा 5 जो है प्राइम नंबर है, यस प्राइम नंबर है। ठीक, इंटीग्रल आउटकम तो मतलब 10 फैक्टोरियल है, इंटीग्रल आउटकम करेंगे 10/5 प्लस 10/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब। 5 2 ज़ा 10, 25 25 है, 25 25 ग्रेटर देन 10, दैट मीन्स n लेस देन डिनोमिनेटर। कंडीशन फेल्ड, कंडीशन फेल हो गया, तो इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 इज 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ 7 इन 10 फैक्टोरियल। ओके, 10 फैक्टोरियल में तो फिर क्या करेंगे, सोल्यूशन ये होगा, हम पहले चेक करेंगे प्राइम नंबर है कि नहीं, प्राइम नंबर, यस 7 इज प्राइम, 7 इज प्राइम नंबर। ओके, ठीक, 7 इज प्राइम, 7 इज प्राइम नंबर। ओके, नाउ 7 इज प्राइम नंबर, इंटीग्रल आउटकम से डिवाइड कर देंगे, मतलब 10/7 प्लस 10/7 स्क्वायर। ठीक, तो ये जो है
रिमूव कर देंगे, ड्यू टू n लेस देन d because it is 49 greater than 10, so 7 1 times then 1, तो हमारा आंसर होगा 7 in 10 factorial is 1। ठीक, आप समझ गए चुके होंगे, हमारा केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया केस नंबर 1। अगर नंबर हमारा प्राइम है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, चेक करेंगे नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर है, ठीक है, इंटीग्रल आउटकम तक डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे, और जो इंटीजर वैल्यू होगी उसको ऐड कर लेंगे, और फिर हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर यू। ओके, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2, अगर 4 है, 8 है, 9 है, ठीक है, 9 है, अगर हमसे पूछा जाए कैलकुलेट 4 8 एंड 9 इन 10 फैक्टोरियल, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा अलग मेथड होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 4 है ना, 4 को हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, प्राइम फैक्टर 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर में हम कन्वर्ट कर ले, 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 10 फैक्टोरियल में क्या होता है, 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूज कितना होता है, नंबर ऑफ थ्रीज कितना होता है, नंबर ऑफ 5 कितना होता है, ये हमने इसके पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया है, तो टूज हमारे पास 8 है, 3 4 है, 5 2 है, 8 4 2। ठीक, 8 है टूज, 8 4 2, आई चेक इट अगेन, 8 4 2, ओके। ठीक, ये हो गया। अब हमसे पूछा अगर जाए क्वेश्चन में कि कैलकुलेट, अब हमें क्वेश्चन एक जैसे दे दिया जाए, क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ 4 इन 10 फैक्टोरियल, सोल्यूशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम 4 को कन्वर्ट इन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 4 दैट में 2 स्क्वायर। ओके, नंबर ऑफ टूज इन 10 फैक्टोरियल में कितना है, 8 है। ठीक है, नंबर ऑफ 2 कितना है, 8 है, जो हम पहले ही कैलकुलेट कर लिए। अगर नहीं आपने कैलकुलेट किया है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ टूज कितना है 10 फैक्टोरियल में, 8 है। सो तो क्या होगा, जो पावर है, जैसे 2 है ना, 2 है, तो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो नंबर ऑफ 4 इन
10 फैक्टोरियल इज 8/2 इक्वल टू 4। क्या समझे? देखिए, अगर हमें 4 बोला कैलकुलेट करने के लिए 10 फैक्टोरियल, पहले हम 4 को प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इसकी पावर 2 है। तो उसके बाद हम नंबर ऑफ टूज 10 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें, मतलब नंबर ऑफ टूज 10 फैक्टोरियल में फाइंड आउट कर। नंबर ऑफ टूज इन 10 फैक्टोरियल हमने फाइंड आउट किया, पहले हमने फाइंड आउट ही किया था तो 8 आया था। तो उस नंबर ऑफ टूज को पावर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 4 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, ठीक है। अब हम जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, कैलकुलेट नाइन्स इन 10 फैक्टोरियल। तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन यही होगा कि पहले कन्वर्ट 9 इन प्राइम फॉर्म, प्राइम फॉर्म या प्राइम फैक्टर के फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे 9 है, 9 3 स्क्वायर हो जाएगा। सो देन नंबर ऑफ सीरीज इन 10 फैक्टोरियल कितना था? 4, मतलब 4, ठीक है। नंबर ऑफ सीरीज इन 10 फैक्टोरियल 4 है। तो क्या करेंगे, ये जो पावर है, इस पावर से 4 को डिवाइड कर देंगे तो 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ नाइन्स इन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 बाई पावर कितना है? 2 है, तो हमें मिल जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और क्या था? 8 है। अब जैसे क्वेश्चन हम ले लेता हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ 8 इन 10 फैक्टोरियल। क्या करेंगे, कन्वर्ट 8 इन प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा? 2 क्यूब हो जाएगा। नंबर देन नंबर ऑफ टूज 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 8। सो नंबर ऑफ 8 इन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 8/3। दिस इज द आंसर। मतलब जो पावर होगी, जैसे 2 की जो भी पावर आएगी, जैसे 4 है, 8 है, 9, तो इसको प्राइम फैक्टर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। जैसे 4 की पावर मतलब 4 है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो 2 नंबर ऑफ 2 होगा उस पावर से डिवाइड हो जाएगा। वैसे 8 में क्या होगा, अगर हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे 2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टूज जितना रहेगा उसके बाद जो पावर रहेगी, जैसे पावर 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे 9 को अगर प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 3 कैलकुलेट कर लेंगे दिए हुए नंबर में, और जो 3 मतलब 9 है, 9 को अगर हमने जो प्राइम नंबर में कन्वर्ट किया था, स्क्वायर था, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ 3 को। ये कॉन्सेप्ट होता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर यू। ओके, तो हमारा 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 2, ठीक है। अब आइए केस नंबर 3 पे देख चलते हैं, ठीक है। केस
नंबर 3, किस नंबर 3 में अब हम इनको 6 कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है, 10 कैलकुलेट करना है, ठीक है। 6 और 10, 6 कैलकुलेट करना है और 10 कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, स्टेप देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट कन्वर्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जैसे 6 है, 6 को 2 × 3 कर सकते हैं, 10 है 2 × 5 कर सकते हैं, ठीक। ओके, देन ठीक, स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 1 था ये, ठीक। स्टेप 2 में कैलकुलेट नंबर ऑफ 2s and 3s for 6 and 2s and 5s for 10, ठीक। इसको हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद ठीक, बस स्टेप 3, टेक मिनिमम पावर, ठीक है, मिनिमम पावर। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट पेज नंबर 3 का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे 10 फैक्टोरियल था, 10 फैक्टोरियल हमें 6 कैलकुलेट करना है, ठीक है, 6 कैलकुलेट करना है। तो 6 को हम पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, 2 × 3, ठीक। स्टेप 1, ठीक। और उसके बाद स्टेप 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ 2s and 3 इन 10 फैक्टोरियल, ओके। तो 2s कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स, 3s कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, नहीं 5 टाइम्स, 3s 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स, ओके। स्टेप 3 में क्या होगा, जैसे सिक्स, तो देन स्टेप 3 में क्या करेंगे, 2 कितनी टाइम्स, 8 टाइम्स, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, 3 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, 3 4 टाइम्स हो जाएगा, ओके। ओके, मिनिमम पावर हमको लेनी है स्टेप 3 में, मिनिमम पावर 4 है, ठीक है। तो 6 पावर 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 6 इन 10 फैक्टोरियल इज 4, ओके, ठीक। अब एक क्वेश्चन और समझता हूँ, एक क्वेश्चन, सॉरी, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ 12 10, ठीक है, 10 इन 10 फैक्टोरियल, ओके। नाउ सॉल्यूशन, स्टेप 1 में 10 को हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, 2 × 5। स्टेप 2 नंबर ऑफ 2s
and 5 in 10 factorial is 8 and 2. 8 and 2. ओके, स्टेप थ्री में 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 2 देन 10 की पावर 2 आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन नंबर ऑफ 10 इन 10 फैक्टोरियल इज 2। ये हमारा आंसर होगा। समझ, मतलब कंपोजिट नंबर रहेगा, उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद जैसे 2 और 3 है में कन्वर्ट हुआ हमारा, मतलब प्राइम फैक्टर में 2 था, तो हम नंबर ऑफ 2 जो 3 कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद जो मिनिमम पावर होगी उसी को हम ले लेंगे। ठीक, ठीक है। अब ये केस नंबर 4 है। ठीक है, केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 में क्या है, अब जैसे नंबर 12 है। ठीक है, 12, 12 से, ठीक है, अगर हमें 12 कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट कन्वर्ट 12 इन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जैसे 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक, ओके। अब अभी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ 12 इन 10 फैक्टोरियल। ओके, अब क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या होगा, थोड़ा केयरफुल होकर इसको देखना, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है, फर्स्ट कन्वर्ट इन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर 12 को प्राइम फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक, देन नंबर 1। नंबर 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ 2s एंड 3s। तो 2s कितनी टाइम्स है, 8 टाइम्स, 3s कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स। ओके, ओके, ओके। थर्ड है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जैसे 2 स्क्वायर इंटू 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ 3 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 टाइम्स है। ओके, और नंबर ऑफ 2 कितनी टाइम्स है, 2 है ना, तो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, और फिर 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, देन दिस इज 4। ठीक, मतलब 3 दिस, 3 की पावर कितनी है, 4, बट 2 की पावर 4 है, यानी कि 2 है ना, तो जो नंबर ऑफ टूज है उसे, नंबर ऑफ टूज है ना, तो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 आ गया। दैट मीन 12 इन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 टाइम्स। ठीक,
एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। जैसे 18 इन 10 फैक्टोरियल। अब 18 को अगर हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे 2 × 3 स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ टूज कितना है, टूज 8 है, थ्रीज हमारे पास 4 है, ठीक। और ठीक है, अब टूज कितना है 8 टाइम्स है, ठीक है। तो सीधे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा, इंटू थ्री कितना हमारे पास है 4, 4 है ना, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 4 ÷ 2, 2 आया। अब इस 2 को 3 स्क्वायर की पावर में रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 इज 2 टाइम्स इन 10 फैक्टोरियल। समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और था 15 क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट 15 इन 10 फैक्टोरियल, ठीक है। सोल्यूशन इसका क्या होगा, इसका सोल्यूशन बस यही होगा, 15 को हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे 3 × 5, ठीक है। देन कैलकुलेट 8, 3 एंड 5 इन 10 फैक्टोरियल। 3 4 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स, सॉरी 5 2 टाइम्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 है, ओके। और 5 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स है, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 15 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज टेक मिनिमम पावर। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, जैसे 12 है, 18 है, 15 है, इसको हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। फिर हम, ठीक है, ठीक। अब हमें प्राइम फैक्टर टू, नंबर ऑफ टूज की जरूरत है, नंबर ऑफ थ्रीज की जरूरत, नंबर ऑफ टूज और थ्रीज हम 10 फैक्टोरियल में कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ टूज और थ्रीज हमें 10 फैक्टोरियल में 8 मिला और थ्रीज 4 मिला, ठीक है। अब क्योंकि 2 की पावर जो है 2 है, तो जो नंबर ऑफ टूज होगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टूज 8 टाइम्स है, तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया। तो हम इस 4 को यहाँ पे देखिए इसके पावर रख लेंगे, और 3 की पावर के 3 4 टाइम्स है, तो 3 की पावर 4 कर दिया, जिससे अब मिनिमम पावर हमको लेनी थी, यहाँ पे दोनों पावर सेम थी, तो इसलिए हमने 4 को ले लिया, ठीक है, 4। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब जैसे 18 है, 18 इन 10 फैक्टोरियल, ओके। अब 18 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ थ्रीज कैलकुलेट करेंगे, जो हमने पहले से कर रखा है। 8 है नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ थ्रीज 4 है, तो 2 की पावर कोई पावर नहीं है, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ टूज 2 की पावर हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे 3 की पावर 2 है, ठीक है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रीज जो है 4 है। नंबर ऑफ थ्रीज को, जो नंबर ऑफ थ्रीज जैसे 4 है, और नंबर ऑफ 3 का जो पावर है, जैसे 3 की पावर 2 है और थ्रीज जो नंबर ऑफ थ्रीज 4 है, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, ठीक है। तो जो 3, तो 3 स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा। तो हमें मिनिमम पावर लेनी थी, तो 18
2 टाइम्स इन 10 फैक्टोरियल। ओके, 15 में हमने देखा 10 फैक्टोरियल, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद 3 इंटू 5, नंबर ऑफ 3 4 है, नंबर ऑफ 5 2 है। यहाँ पे कोई पावर ही नहीं थी, यहाँ पे देखिए कोई पावर नहीं है। सिंपली हमने नंबर ऑफ 3 जितने टाइम्स था, नंबर ऑफ 5 जितने टाइम्स था, उसको रख दिया। ठीक, तो यहाँ पे मिनिमम पावर लेना है तो 15 की पावर 2 हो गया। अगर यहाँ पे पावर होती जैसे यहाँ पे अगर 2 होता तो जो नंबर ऑफ 5 था इसको 2 से डिवाइड कर देते तो 1 आ जाता, तो यहाँ पे 5 पावर 1 हो जाता। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे 75 होता, 75 75 पावर 1 हो जाता। ओके, ओके, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट जीरो को देख लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेन कॉन्सेप्ट था हमारे टॉपिक का, जो हमने इसके पहले एक्सप्लेन किया, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए था और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, इसलिए हमने उसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है आपके पास, जैसे नंबर 10 है, 10 में कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज हैं? 1 है। ठीक है, सिंपल दिख रहा है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 100 इज 2 है, सिंपली आपको दिख रहा है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन दिस नंबर 4 है, 1 2 3 4। ओके, ये आप देख के बता सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? दैट मीन दैट मीन्स ए ट्रिलिंग जीरो इज क्रिएटेड व्हेन नंबर कंटेन्स फैक्टर ऑफ 10। कहने का मतलब ये है कि ट्रिलिंग जीरो कैसे क्रिएट होते हैं, मतलब फैक्टर ऑफ 10 के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 10 में एक ही फैक्टर है, 1 फैक्टर। 100 में 10 गुणे 10, 2 फैक्टर। 1000 में 10 गुणे 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब 3 फैक्टर। ओके, 3 फैक्टर। तो इस पे डिपेंड कर रहा है। द नंबर ऑफ जीरो डिपेंड ऑन द हाउ मेनी पेयर्स। अब 10 पे डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 10 है। अब 10 2 इंटू 5 है, दैट मीन हाउ मच पेयर, मतलब 2 और 5 का कितना पेयर है इन एनी नंबर। इससे ये डिसाइड होता है कितना ट्रेलिंग जीरो है। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। अब क्वेश्चन हम एक बेसिक लेते हैं। अब 10 फैक्टोरियल में कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, बेसिक है, हम इसे सिंपली समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। 10 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाता था? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। फिर 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, 7 को हम 7 ही लिख सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 5 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। फिर 2 और फिर 1 एस इट एट। तो हमें देखना है कितना पेयर बनना है 2 एंड 5 का। चेक पेयर ऑफ 2 एंड 5। तो हमें एक पेयर यहाँ पे बन रहा है और एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, मतलब 2 पेयर, दैट मीन 2 zeros, 2 ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, तो ये होगा कॉन्सेप्ट। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है, ऐसा नहीं कि 5 और 2 साथ में हो।
2 और 5 कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे कोई क्वेश्चन लेता हूँ, 6 फैक्टोरियल कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल मेथड एक ये है सोल्यूशन कि हम 6 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दें। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 720 आएगा। ओके, नंबर ऑफ जीरो 1, देन नंबर ऑफ जीरो इज 1। ओके, अब आइए मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो, इसको हम मिटा देते हैं तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने में। अब इसके पहले जो हमने फर्स्ट केस में आपको बताया था कि हाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ फाइव्स इन, ठीक है, नंबर ऑफ फाइव हमने कैसे कैलकुलेट किया था? नंबर ऑफ फाइव हमने कैलकुलेट किया था उसी तरीके से नंबर ऑफ जीरो भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब जो मेथड हम यूज करते थे नंबर ऑफ फाइव को कैलकुलेट करने के लिए, वही मेथड हम नंबर ऑफ जीरो को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे, जिससे, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है बट कोई बात नहीं, उससे हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी ये सिंपल मेथड जो हमने आपको बताया था, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक। सिंपल मेथड। अब आइए देखते हैं कि क्या करना है, ठीक। आइए देखिए, नंबर ऑफ नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ फाइव्स, ठीक। जीरो अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमें फाइव फाइव कैलकुलेट हम कर लेंगे तो हमें जीरो मिल जाएगा। फाइव कैलकुलेट करना हमने आपको पहले ही सिखा दिया है, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन की तो समझाता हूँ। क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। ओके, क्या करेंगे? हमने आपको समझाया था पहले मेथड में, फर्स्ट केस में, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं हम आपको, कि रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट चेक द नंबर इज प्राइम। पहले हम क्या करते हैं, नंबर को चेक करते हैं प्राइम है कि नहीं है, और इंटीग्रल आउटकम तक डिवाइड करते हैं, जब तक डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर जब तक डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ओके, बट यहाँ पे पहले कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइव प्राइम नंबर ऑलरेडी है। ओके, फाइव ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सेकंड कंडीशन की ज़रूरत रहेगी, तो हम सेकंड कंडीशन से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 है, 100 फैक्टोरियल है, तो हम क्या करेंगे, 100 बाई 5 प्लस 100
बाई 5² प्लस 100 बाई 5 ठीक। 20 टाइम्स 4 टाइम्स दिस इज 125 125 greater than 100 condition third is failed, so remove this part। ठीक है, रिमूव इसको कर देगा तो हमें 20 मिल गया प्लस 4 मिल गया, दैट मीन 24। ये हमारा आंसर हो गया। जीरोस इन 100 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 24। ठीक, ये एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन कैलकुलेट 0 इन 150 फैक्टोरियल। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेकंड कंडीशन से शुरू करेंगे। 150 बाई 5 150 बाई 5 स्क्वायर 150 बाई 5 क्यूब 150 बाई 5 to power 4। दिस कंडीशन failed due to थर्ड कंडीशन। फेल्ड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 आएगा, 36 आएगा, 1 टाइम्स दैट मीन 30 प्लस 6 प्लस 1 दैट मीन 37। आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ zeros in 150 factorial is 37। ओके ओके ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन लिया हमने, कैलकुलेट zeros in 300 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सलूशन यही होगा कि 300 बटे 5 300 बटे स्क्वायर 300 5 क्यूब 300 5 4 ओके ओके ओके। दिस फेल्ड हो जाएगा, इसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव 60 आएगा प्लस 12 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अगर हम इसको काउंट कर लेंगे तो 74 आएगा आंसर। zeros in 300 फैक्टोरियल इज 74। ये आंसर होगा। ये हमने सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है और अपने फ्रेंड को शेयर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर
पूरा एप्टीट्यूड, दैट मीन मैथ्स, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी पूरी एनालिसिस होगी, और हर लेक्चर पूरी तरीके से आपको इंगेज करेगा और आपकी हेल्प करेगा। और लेक्चर जो है सीरीज वाइज होगा, रैंडम लेक्चर यहाँ पे कोई नहीं होगा, इसलिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को सेंड भी कर सकते हैं, जिससे आपकी फ्रेंड की हेल्प भी हो जाएगी। थैंक यू।